5 जून को अभी विश्व पर्यावरण दिवस बीता है। इसी के बाद आजमगढ़ के मोहम्मदपुर क्षेत्र में वन विभाग और ब्लॉक के अफसरों द्वारा वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत पूरे ब्लॉक क्षेत्र में जनता को जागरूक किया जा रहा है और जगह जगह पौधरोपण भी हो रहा है। आज एक अच्छे समारोह के बीच अमृत सरोवर जलाशय मां अगवानी मंदिर रानीपुर रजमो व पारस कन्या इंटर कॉलेज रानीपुर रजमो में ब्लॉक प्रमुख विजय विश्वकर्मा द्वारा पौधरोपण कर जनमानस को जागरूक किया गया। इस खास मौके पर संघ के प्रांत प्रचारक सुभाष जी, डीएफओ गंगा दत्त मिश्रा, वन विभाग के दरोगा गुलाब यादव, मुन्ना सिंह समेत कई विभागों के लोग जुटे थे और खासकर प्राथमिक विद्यालय रानीपुर रजमो के अध्यापक और छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर पौधरोपण और जागरूकता अभियान में अपनी सहभागिता निभाई। इस दौरान उपस्थित लोगों को अपनी बात समझाते हुए ब्लॉक प्रमुख विजय विश्वकर्मा ने कहा कि पर्यावरण जीवन का आधार है। हमें सांसें तभी मिलेंगी जब ऑक्सीजन इस वातावरण में रहेगा। पौधे तेजी से कट रहे हैं, लिहाजा आप लोगों से एक गुजारिश है कि आपका जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या फिर अन्य कोई शुभ अवसर, जरूर अपने बच्चों की तरफ से खुद अपने भी एक पौधा जरूर लगाइए। अन्य लोगों ने भी यहाँ पौधरोपण किया और सभी ने कहा कि आगे भी हम पूरे अभियान को बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण कराएंगे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा न रुके, वे आगे बढ़ें और पढ़ लिख कर समाज के जिम्मेदार नागरिक बने। इसी प्रयास को लेकर जल संरक्षण एवं जन जागरूकता समिति के द्वारा आज ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सराय मोहन स्थित वीर बिरसा मुंडा मानव संसाधन केंद्र में बच्चों को कॉपी, पेंसिल, रबड़ समेत तमाम चीजें बांटी गई। बच्चों को मिठाई भी खिलाई गई और उनका उत्साह बढ़ाया गया कि स्कूल जरूर जाइए, पढ़ाई लिखाई ही आपकी जिंदगी बदलेगी। समिति के संस्थापक डॉक्टर JR प्रजापति ने कहा, हमारी कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, खासकर गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा जरूर पालें, क्योंकि तभी उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कुछ शिक्षण सामग्री बांटी है, आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा। इस संबंध में जियाउल हक ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि समिति के द्वारा यह मुहिम चलाई जा रही है कि पूरा समाज शिक्षित हो, खासकर गरीब तबकों के बच्चे। मैं जियाउल हक, अहिरौली वर्धा आजमगढ़। समिति के द्वारा यह मुहिम चलाई जा रही है कि सभी शिक्षित हों और इसी क्रम में आज वीर बिरसा मुंडा मानव संसाधन केंद्र सराय मोहन में बच्चों में कॉपी, पेंसिल, रबड़ वितरित करते हुए शिक्षा की अलग जगाने का प्रयास किया गया है और समिति के द्वारा किए गए सभी कार्य मानव और पर्यावरण के हित में, जो कि सराहनीय है। उसी दिशा में किया गया ये प्रयास है, आगे भी हम लोग ऐसा प्रयास करते रहेंगे। इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य बरदह नियामत अली, समिति के संस्थापक डॉक्टर JR प्रजापति, अध्यक्ष विनय राय उर्फ डब्लू राय, सह उपाध्यक्ष शौकत अली समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो अपने आसपास की खास खबरों बने रही हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट,
रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कॉन्टैक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। तीन शादियां करने वाले पति की मौत हुई तो परिवार वालों ने तीसरी पत्नी को जिम्मेदार बताया और उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज करा दिया था। अब पुलिस ने भी तेजी दिखाई और मृतक शहाबुद्दीन पुत्र नूरी की पत्नी यानी तीसरी पत्नी और उसके मायके वालों को गिरफ्तार किया है। जी हां, हम आपको बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के अराजी देवारा नैनी जोर के रहने वाले मृतक शहाबुद्दीन पुत्र नूरी ने 3 शादियां की थी। 2 बीवियां उसके साथ रह रही थी, जबकि तीसरी आमीना बानो पुत्री कमालुद्दीन वो अंडाखोर थाना बिलरियागंज की रहने वाली थी और उससे नाराज चल रही थी। इसी दरमियान शहाबुद्दीन की मौत हो गई तो परिवार वालों ने तीसरी पत्नी पर ही आरोप लगाया। अब पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया था और आज गिरफ्तारी भी हो गई है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें आमीना बानो पुत्री कमालुद्दीन पुत्र हसनू, कुरैशा पत्नी कमालुद्दीन, साहिल पुत्र इम्तियाज शामिल हैं। यानी मायके के ही सभी लोग हैं जिन पर आरोप लगा है। अब देखना है कि इस मामले में नया मोड़ क्या आता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल के गोरखपुर पहुंचे तो गजब का माहौल बन गया था। यहां गीता प्रेस शताब्दी वर्ष का समापन समारोह आयोजित था, जहां प्रधानमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। एयरपोर्ट से ही पूरे शहर भर फूलों की वर्षा होती रही और प्रधानमंत्री की जय जयकार। हम आपको जानकारी दे दें कि गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। खुद महामहिम राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री जी की अगवानी कर रहे थे। यहाँ सड़क के किनारे बड़ी तादाद में जनता खड़ी थी और फूल मालाओं से वर्षा हो रही थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अभिभूत होकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया और कहा कि गीता प्रेस की सभी पुस्तकें न सिर्फ घर में रखने योग्य हैं, बल्कि अध्ययन, चिंतन, मनन करने के लिए यह एक महामंत्र, महाग्रंथ है। नए भारत के निर्माता, भारत माता के महान सपूत, भारत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महायोगी बाबा गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर गीता प्रेस के शताब्दी महोत्सव के इस भव्य समारोह में मैं प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गीता प्रेस का सम्मान हमारी धरोहर का सम्मान है। आज यहां आकर मैं खुद अभिभूत हूं। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज
जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। किसी को कहां मालूम था कि नहाने गया 12 वर्षीय मासूम लक्की अब कभी लौट कर नहीं आएगा। जी हां, खबर आ रही है कि 12 वर्षीय मासूम लक्की की नहाते समय नदी में डूबने से मौत हो गई थी। पहले तो जानकारी पूरी नहीं मिली थी, परिवार परेशान था आखिर क्या हुआ है, लेकिन आज गोताखोरों ने लगभग 3 किलोमीटर दूर कुंवर नदी से लाश बरामद की। हम आपको जानकारी दे दें कि निजामाबाद तहसील अंतर्गत सरायमीर थाना क्षेत्र के कुशहा गांव में कुंवर नदी में नहाते समय यह बालक डूब गया था। सरायमीर थाना पुलिस के अलावा आसपास के थानों की पुलिस भी पहुंची थी। गोताखोरों की मदद से खोजवाया जा रहा था। काफी मशक्कत के बाद कुशहा गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर कुंवर नदी के खुटौना पुल के पास उस बालक का शव पाया गया। मृतक बालक एक भाई और एक बहन था। खबर से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गांव में भी शोक का माहौल है। हर किसी ने कहा है कि हाँ, बच्चों को सावधानी से रखना चाहिए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता है। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। आजमगढ़ के सठिया ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत चकसिकठी मोहल्ला नयापुरा में लोग परेशान थे और धरना प्रदर्शन की नौबत आ गई थी, रास्ते के लिए, नाली नाले के लिए। लेकिन अब असर हुआ जब मामला बड़े अफसरों तक पहुंचा। आज गांव में सचिव अक्षिता अस्थाना पहुंची और उन्होंने ग्राम प्रधान को भी बुलवाया और रास्ता तलाशा गया कि आखिर गांव वालों की समस्याओं का समाधान कैसे हो। अब गांव वालों को उम्मीद की एक नई किरण नजर आ रही है कि किसी तरह बारिश के बीच नाले की सफाई हो जाए तो पानी निकलने लगे और नालियां जो टूटी हैं उन्हें सही करा दिया जाए और रास्ता दुरुस्त हो जाए। इन समस्याओं को सचिव अक्षिता अस्थाना ने देखा और कहा कि यथासंभव पूरी कोशिश होगी कि समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो जाए। हम आपको बता दें कि इस मामले में भाजपा नेत्री नजराना अंसारी ने जिलाधिकारी महोदय, बीडीओ साहब तक मामला पहुंचाया था और गांव वालों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। आज सचिव के साथ प्रधान इरफान अहमद भी मौजूद थे। उन्होंने भी पूरे दरमियान गांव वालों की बात सुनी और कहा कि हाँ, जल्द से जल्द कुछ न कुछ अच्छा काम किया जाएगा। अब देखना है कि ये अच्छा काम कब होता है और यहाँ के लोगों की मुश्किलें कब कम होती हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई एसएन कॉन्वेंट है ना। एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी।
हर चेहरा खुश, एक दूसरे को मुबारकबाद। ज़िया खबर आजमगढ़ के निजामाबाद से आ रही है, जहां शिवली गांव में ईद गदीर के खास मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे और जश्न मनाया। मिठाइयां बांटी गई और एक दूसरे को ईद गदीर की मुबारकबाद दी गई। इस खास मौके पर मौलाना समीम हैदर साहब, मौलाना रेहान हैदर साहब, मौलाना सागर आजमी साहब ने ईद गदीर के बारे में ढेरों जानकारियां दी और लोगों को बताया कि हाँ, ये खास मौका है जब हम एक दूसरे के और करीब आते हैं, दिलों से दिलों की दूरियां मिट जाती हैं। इसका जुलूस भी निकला। यह जुलूस शिवली उत्तरपुरा जामा मस्जिद से निकलकर ग्राम सभा में भ्रमण किया। इसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और पूरा माहौल खुशगवार हो उठा था। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट, PI इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।